बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन्स 240 वोल्ट सप्लाई इनटू ए 12 वोल्ट सप्लाई। कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी मदद से 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल then find the number of turns on the secondary coil। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद 2000 हो तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे। हम इस स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट करते हैं। तो डाटा में ट्रांसफार्मर के बारे में बात की गई है कि 240 वोल्ट को कन्वर्ट करेगा। तो ये एज ए इनपुट होंगे, यानी कि प्राइमरी कॉइल पे जो वोल्टेज होगी वो 240 वोल्ट है, तो Vp 240 वोल्ट आएगा और जितने वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है वो सेकेंडरी वोल्टेज होगी Vs इक्वल टू 12 वोल्ट। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के 2000 टर्न्स हैं, यानी कि Np 2000 है और Ns हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फार्मूला है Ns ओवर Np इक्वल टू Vs ओवर Vp। नंबर ऑफ टर्न्स और जो वोल्टेज है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस, उसकी जो रिलेशन है Ns ओवर Np इक्वल टू Vs ओवर Vp है। इसमें हमने Ns कैलकुलेट करना है, तो ये Np इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें अब वैल्यूज पुट कर देंगे। Vs की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय Vp की वैल्यू 240 मल्टीप्लाई बाय Np हमारे पास 2000 है, तो ये सिंप्लीफाई होके Ns हमारे पास आ जाएगा 100 टर्न्स। यानी कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, अगर उसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 2000 हो तो सेकेंडरी कॉइल में 100 टर्न्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 15.2 है। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज ए टर्न रेशोज ऑफ 1:100। An alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? स्टेप अप ट्रांसफार्मर से मुराद ये है कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और जो टर्न रेशो है वो हमें गिवन है 1:100। अल्टरनेटिंग सप्लाई 20 वोल्ट की प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस कनेक्ट की गई है, तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज क्या होगी। यानी कि डाटा अगर हम इसका नोट करते हैं तो सबसे पहले टर्न रेशो गिवन है 1:100, यानी कि Np पहले प्राइमरी कॉइल आती है, बाद में सेकेंडरी कॉइल आती है। तो प्राइमरी कॉइल रेशो सेकेंडरी कॉइल जो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो है वो गिवन है Np रेशो Ns इक्वल टू 1:100। तो इसकी मदद से Np ओवर Ns इक्वल आ जाएगा 1/100 के। अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि ये किसके अक्रॉस है, प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस है, तो Vp 20 वोल्ट आ जाएगा और सेकेंडरी वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, Vs क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला वही यूज होगा Ns ओवर Np इक्वल टू Vs ओवर Vp। इसमें से हमने Vs कैलकुलेट करना है, तो Np दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि Vs इक्वल हो जाएगा Ns ओवर Np इंटू Vp। Ns ओवर Np की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 100, क्योंकि Np ओवर Ns 1/100 है, तो Ns ओवर Np 100 होगा। Vp की वैल्यू 20 पुट की, तो ये Vs हमारे पास 2000 वोल्ट आ जाता है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 2000 वोल्टेज होगी। नेक्स्ट हमारे पास 15.3 है। A step down transformer has a turns ratio of 1:100। अब हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन से मुराद ये है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। An AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary, यानी कि Vp 170 वोल्ट है। करंट इन द प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर। अब यहाँ पे करंट भी इंक्लूड किया गया है कि प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो करंट है वो 1 मिली एम्पेयर का है, तो करंट सेकेंडरी कॉइल में कितना होगा वो हमने बताना है। तो डाटा इसका नोट करते हैं यहाँ पे। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से मुराद यह है कि वोल्टेज को लो करेगा, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज क्रिएट करेगा। तो
इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्राइमरी कॉइल में 100 होगी, इस वजह से NS रेशो NP इक्वल होगा 1:100 के, यानी कि NS ओवर NP इक्वल होगा 1/100। AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary coil, यानी कि VP 170 volt है, करंट इन दी प्राइमरी इज 1 मिली एम्पेयर, IP 1 मिली एम्पेयर यानी कि 1 × 10⁻³ एम्पेयर। व्हाट इज द करंट इन दी सेकेंडरी, IS कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट से रिलेटेड फार्मूला है IS ओवर IP इक्वल है NP ओवर NS के, यानी कि IS हमने इसमें कैलकुलेट करना है तो IP इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, IS इक्वल हो जाएगा NS ओवर NP 1/100 है तो NP ओवर NS 100 होगा। IP की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो IS इक्वल आ जाएगा 0.1 एम्पेयर के। बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 15.4। A transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC mains to 12 volt। कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको डिजाइन किया गया है कुछ इस तरीके से कि वो 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, यानी कि जिस वोल्टेज को कन्वर्ट किया जा रहा है वो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज होगी, तो इसको हम VP लिखेंगे 240 वोल्ट, और जिस वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाएगा वो सेकेंडरी वोल्टेज होगी, उसको लिखेंगे VS इक्वल टू 12 वोल्ट। हैज 4000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल VP हमारे पास 4000 है। नंबर ऑफ टर्न्स को NP से लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को N से लिखते हैं, तो NP हमारे पास 4000 आ जाएगा। हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन सेकेंडरी कॉइल, यानी कि NS हमने कैलकुलेट करना है। और इफ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, IP कैलकुलेट करना होगा हमने। व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पेयर, जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना हो, 0.4 एम्पेयर हो। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है NS ओवर NP इक्वल टू VS ओवर VP। टर्न रेशो इक्वल टू वोल्टेज रेशो, तो NS कैलकुलेट करना है, NP इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, NS इक्वल आ जाएगा VS ओवर VP इंटू NP, यानी कि NS इक्वल टू VS की वैल्यू 12 गिवन है डिवाइडेड बाय VP की वैल्यू 240 है इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 4000 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, NS हमारे पास आ जाएगा 200 टर्न्स। नेक्स्ट IP कैलकुलेट करना है, तो IP कैलकुलेट करने के लिए IP ओवर IS इक्वल टू NS ओवर NP, करंट रेशो इक्वल होगी नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो के। तो IP कैलकुलेट करना है, IS उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, IP इक्वल आ जाएगा NS की वैल्यू 200 है जो अभी हमने कैलकुलेट की, NP की वैल्यू 4000 गिवन है इंटू IS हमारे पास 0.4 है। इसको सिंप्लीफाई करने से IP इक्वल आ जाएगा 0.02 एम्पेयर के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 15.5 है। पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच इज फेड टू ए ट्रांसमिशन लाइन। एक पावर स्टेशन है जो कि जनरेट कर रहा है इतनी पावर इलेक्ट्रिकल, विच इज फेड टू ट्रांसमिशन लाइन, जो कि ट्रांसमिशन लाइन को प्रोवाइड की जाती है। व्हाट करंट would flow in the transmission line if the input voltage is 250 किलोवोल्ट। करंट कितना ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करेगा अगर इनपुट वोल्टेज 250 किलोवोल्ट हो। तो हम इसमें डाटा देखते हैं कि हमारे पास पावर गिवन है 500 मेगावाट, यानी कि 500 इंटू 10⁻6 वाट, और व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू इट I कैलकुलेट करना है, जबकि हमें वोल्टेज 250 किलोवोल्ट गिवन है। तो 250 किलोवोल्ट को भी वोल्ट में हमने कन्वर्ट कर लिया। फार्मूला यूज करेंगे पावर का, P इक्वल टू VI, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने से पहले I कैलकुलेट करना है, तो V इधर आकर डिवाइड होगा, I इक्वल हो जाएगा P डिवाइडेड बाय V की वैल्यूज पुट की, तो I इक्वल हो जाएगा 2 × 10⁻³ एम्पेयर।
तो यहाँ तक इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहें तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।